तो हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूनलाइट फैंटास्टी सीजन 2 का एपिसोड 1। और अगर जो आपने सीजन 1 देख लिया है तो कमेंट में ज़रूर बताना, और आपका फेवरेट एनिमे का मतलब कि नाम कमेंट में बता देना। यहाँ पे हमें मकाटो का सीन दिखाया जा रहा है, जो बता रहा होता है कि पिछली बार जब मुझे गोडेस ने इस दुनिया में घेर दिया था तो मैं बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो गया था और मैंने बहुत सारे फालतू के काम करे। लेकिन अब मेरे साथ बहुत सारे मेरे दोस्त हैं और डेमी ह्यूमंस हैं जिनके साथ रह के मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और अब मैं मेरे फादर के रास्ते पर चलूँगा। और यह सोचते हुए हमारा हीरो सिकी के साथ जा रहा होता है, और सिकी एक सर्वेंट होता है इसका। और यहाँ पे वे एक घर में रुकने की बात कर रहे होते हैं, लेकिन सब उसको घूर रहे होते हैं। यह सिकी ये मकाटो का फॉलोवर होता है, और यहाँ मकाटो को सब देखकर हैरान हो रखे होते हैं क्योंकि हमारा मकाटो थोड़ा डेमी ह्यूमन जैसा लग रहा होता है। और यहाँ पे वो बंदा बोलता है, या हमारा मकाटो बोलता है कि तुम यहाँ पे एक रूम देखो बढ़िया सा। और यहाँ वो मकाटो बोलता है कोई सस्ता रूम भी चल जाएगा। तो यहाँ पे सिकी बोलता है सस्ता रूम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर मियो या टोमो-सान को ये पता चला तो वो मुझे ख़त्म कर देगी, इसलिए मुझे एक बढ़िया सा गोल्ड रूम देख के आने दो सर। और यहाँ पे मकाटो उनके बारे में याद कर रहा होता है वे क्या कर रहे होंगे। तो यहाँ पे मियो जो एक ब्लैक स्पाइडर है और हमारे मकाटो की फॉलोवर है, और यहाँ पे वो खाना बनाने की कोशिश कर रही होती है। यहाँ पे एक बेरन नाम का एल्डर ड्वार्फ होता है जो यहाँ उसका खाना खा के बेहोश हो चुका होता है, और इतने कितना ज़्यादा घटिया खाना बनाया होता है कि वो देख कर होता है। तो कहती है मैंने जो हमारे यंग मास्टर है उसकी मेमोरी से एक देख कर एक चीज़ बनाई है, वो करी राइस नहीं होते, करी राइस बनाए थे। तो यहाँ पे टोमो-सान बोलती है कि तुम्हें कैसे पता है इसमें करी राइस में ये चीज़ डलती है, और तुमने इतनी घटिया बना दी है कि दोनों ख़त्म होते हुए बच गए हैं, और अब तुम्हें ऐसे खाना नहीं बनाना चाहिए, बहुत ज़्यादा घटिया। और यहाँ पे जो डोफ होता है वो बोलता है कि इसके अंदर तुमने ये ग्रीन रंग की और क्यों डाल दी। तो वो कहती है जो हमारे यंग मास्टर थे उसके मेमोरी में भी ऐसी और सी चीज़ थी। तो वो जो पिग वाले होती है वो बोलती है लगता है उसके जो खाने में ग्रीन सब्जियां होगी और तुमने उसकी जगह ये ग्रीन और क्यों पा दी है। और यहाँ पे वो टोमोई का फ्रेगमेंट छोटा वाला होता है, ये हैंडल सा क्यों पा रखा है। और यहाँ भी उस हैंडल को चक्के खा जाती है और कहती है ये तो अच्छा हो गया। और टोमोई कहती है लोग ये खा नहीं सकते। और वो कहती है टोमोई-सान कहती है कि तुम इस और को इसलिए खा सकते हो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो क्रीचर्स हैं ये इस और को नहीं खा सकते, और ये कोई खाने का इंग्रेडिएंट नहीं है, और ये सिर्फ ऐसी मतलब एक और है जिससे चीज़ें बनती है। और मियो ये सुनकर हैरान हो जाती है। और यहाँ पे टोमो-सान बोलते हैं कभी तुमने खाना भी बनाया, और वैसे तुम्हें खाना बनाने के लिए ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। और ट्रेनिंग के लिए वो उसे बता रही होती है कि अब उसे खाना बनाने के लिए ट्रेनिंग भी करनी होगी। और ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे वो उसे 2 ब्रेड देती है जिससे वो 2 ब्रेड जला देती है, और मियो इस 2 ब्रेड को जला के ख़त्म कर देती है। तो यहाँ पे वो सैड हो जाती है क्योंकि उससे ब्रेड भी नहीं पके होते, और यहाँ पे टोमोई ब्रेड को खा रही होती है। हमारा हीरो एक स्लाइम का मतलब क्या मीट समझ सकते हो ऐसी चीज़ खा रहा होता है कुछ, और वो देख रहा होता है। और यहाँ पे वो जो बंदा होता है वो बार वाला वो बोलता है क्या तुम्हें पसंद आ रही है, तुम्हारे फेस को देख कर नहीं लग रहा। और यहाँ पे हमारा हीरो लिख के बोलता है हाँ थोड़ी सी ठीक तो है, वैसे ये देखने में अच्छी नहीं लगती लेकिन खाने में ठीक ठाक ही अच्छी है। और यहाँ पे वो सोच रहा होता है ये पावर जो मुझे ये गॉड से मिली है, लेकिन मैं किसी और लैंग्वेज में बात कर सकता हूँ लेकिन कॉमन भाषा में बात नहीं कर सकता। और यहाँ पे वो लिख के बोल रहा होता है, और ये देख कर मैं पिछले सारे बंदे एडवेंचर्स वो बंदा पूछता है क्या तुम एक एडवेंचर हो क्योंकि तुम्हें पता ही ये स्लाइम था। और ये सुनकर वो बोलता है हाँ मैं एक एडवेंचर हूँ लेकिन मैं मर्चेंट हूँ, मतलब मर्चेंट समझ सकता हूँ, एडवेंचर नहीं मर्चेंट हूँ, और मैं मर्चेंट का काम करता हूँ। और ये सुनकर सारे उसकी तरफ ऐसे मतलब कि घूर के देखने लगता है। और यहाँ पे वो एक गोल्ड कॉइन देखकर यहाँ से चला जाता है। गोल्ड कॉइन आप समझ सकते हो भाई कितना अमीर है ये बंदा। और ये यहाँ पे सिर्फ एक खाने के गोल्ड कॉइन देके जा रहा हो, कह रहा है चेंज नहीं है मेरे पास, तुम यही रख लेना। और ये हमारा मकाटो सोच रहा होता कि यार सच्ची में मेरे पास चेंज नहीं था, अगर चेंज होता तो मैं उसको दे देता, मेरे पास सीधे गोल्ड कॉइन थे इसलिए मैंने उसको दे दिया। लेकिन लोग उसको बाहर जाते एकदम अलग सी नज़रों से देख रहे होते हैं। और ये माय हीरो बोलता है मैंने जो अपना मास्क है वो पहनना छोड़ दिया है क्योंकि मुझे ये ज़्यादा पसंद नहीं था, लेकिन चलो अच्छी बात है। पिछली बार जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था लोगों ने मुझे तीरों से मार मार कर भगा दिया था, लेकिन अब ठीक है, अब चलो मैं यहाँ आराम से घूम तो सकता हूँ, नहीं तो पहले की तरह मुझे वो ख़त्म कर देते। यहाँ पे वो आता है, और यहाँ पे जो बंदा होता है गिल्ड का वो बोल रहा था तुमने एक स्पेशल रैंक की जॉब को कंप्लीट कर दिया और तुम तो सिर्फ लेवल 1 के और ई रैंक के हो। और ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि इसने एक खतरनाक सी जॉब को कंप्लीट कर दिया है। यहाँ मेरे हमारा हीरो स्लाइम वाली जॉब देख रखा होता है, लेकिन स्लाइम वाली जॉब होती है वो होती है बी रैंक की, और हमारा हीरो भी ई रैंक पे है। और यहाँ पे भी दिखाया जाता है, यहाँ पे एक लड़की आके कहती है जो हमारे गाँव पर है, एक गाने के नाम लेके वो बोलती है इस गाने ने मतलब हमारे हीरो सोच रहा था इस गाने ने कैसे अटैक करा। वो बोलती है कि जो ये गाने सी टीम होती है लेकिन नाम उसका गाने का होता है, लेकिन असली में 100 गुंडों की टीम होती है। ये बंदा बोलता है कि यहाँ पे इतने गिल्ड मतलब कि एडवेंचर नहीं है कि वो लड़ सके उस बंदे से। और वो कहते हैं ये कहती है कि यहाँ पर बहुत सारे विलेज को तबाह कर दिया, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरे विलेज को भी ख़त्म कर देंगे, तुम्हें जल्दी जल्दी गिल्ड के मतलब कि एडवेंचर्स को भेजना चाहिए। और हमारा हीरो भी देख रहा होता है, सोच रहा होता है कि जो गाने का नाम है ये ऐसी टीम हो सकती है। और ये सोच रहा होता है ये लगता है इसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे कुछ एडवेंचर आके इसको परेशान करने लगते हैं।
और उसको ऐसा परेशान होता है देख हमारा हीरो, उसको बचाने की जगह ऐसे ही मतलब उसको बचाने जा रहा होता है, लेकिन वो पहले ही छूट के भाग जाती है रोते हुए। और यहाँ हमारा हीरो यहाँ पे जा रहा होता है, उधर-इधर गली-गली में घूम रहा होता है, लेकिन उसे सभी सेंस होता है अपने काई की वजह से यूज़ करता है। और यहाँ पता चलता है उसके पीछे कुछ बंदे आ रहे होते हैं, क्योंकि जो उसने एक गोल्ड कॉइन दे दिया था, इसलिए यहाँ पे। और यहाँ पे एक 2-3 बंदे एक बंदे को पीट रहे होते हैं, उसको थोड़ा-सा पता चलता है। तो यहाँ हमारा हीरो एक बंदे को फेंक के मारता है, और जिससे हमारा हीरो एकदम बैडेस्ट लुक में आता है और बोलता है अब तुम सब गए। और यहाँ पे वो सबको ख़त्म मारने लगता है और सबको हरा देता है। और यहाँ पे एक बंदा बोलता है ओ डैम ह्यूमन जैसे फेस वाले, अब तू तो गया बेटे। और वो उसका सिर पकड़ के उसको फेंक देता है। और फिर वो अपना हीरो अपने हाथ साफ करते हुए यहाँ पे लिख के बोलता है कि ये थोड़ी देर में उठ जाएगा, अभी मैं इसे ले चलता हूँ। वैसे तो तुम्हारे विलेज को क्या हो, क्योंकि ये भी लड़की होती है जो एडवेंचर गिल्ड में आई थी। और ये अपनी काई से यूज करता है, उसको हील करने लगता है, क्योंकि जो ये वुल्फ वाला बंदा होता है ये बहुत ज़्यादा ही मतलब इंजर्ड हो गया था। और हमारा हीरो याद कर रहा था ये पावर मुझे एक गॉड से मिली है, इसलिए इस पावर को मतलब कितना भी यूज करूँ तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और ये हमारा हीरो उससे बोलता है कि ये जो वुल्फी वो है इसको मैंने ठीक कर दिया है, और तुम्हारे जो गाँव में उसमें क्या हुआ था अब मुझे बताना। और ये हमारा हीरो पूछ रहा होता है ये मतलब कि स्पीसीज कौन सा है, क्योंकि उसको नहीं पता होता है वुल्फ स्पीसीज का है। तो वो एक बार इमेजिन कर रहा होता है भाई वेयर वुल्फ कैसे होते हैं, तो वो ज़्यादा ही इमेजिन अच्छा करा होता है उसने। और हमारा हीरो उसको उसके गांव में छोड़ने जा रहा होता है, कि ये जो वुल्फी बॉय होता है ये अभी तक उठा नहीं होता, क्योंकि ये थोड़ा सा बीमार होता है। और उस लड़की का नाम लूना होता है, अभी पता चल गया गाइस जी मुझे याद आ गया। और एक है ये जो हमारे विलेज का स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर था उसको कुछ ही देर में हरा दिया गया, और उसको हरा कर बहुत ज़्यादा पीटा गया और उसकी वाइफ को मार दिया गया। इसलिए यहाँ पे हम गिल्ड से मदद लेने आए थे, और गिल्ड से मदद लेने आए, लेकिन गिल्ड ने हमारी बिल्कुल भी मदद करनी नहीं। और तुम भी एक मर्चेंट हो तो तुम ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। और अब हम कैसे रहेंगे, क्योंकि हमारा जो गांव है वो थोड़ी देर में तबाह हो जाएगा, क्योंकि वे जो गुंडे हैं उन्होंने हमारे गांव में सारे पैसे की मांग करी है। और यहाँ वुल्फी बॉय की भी आँख खुल जाती है, और वुल्फी बॉय बोलता है, बॉय उठते हुए बोलता है कि लूना क्या हमारी गिल्ड ने मदद करी है। तो वो कहता है कि, और हमारा हीरो सोच रहा होता है कि मैंने बहुत सारे लोगों को इस वर्ल्ड में आने के बाद मारा भी, और बहुत सारे फालतू के काम करे हैं जिससे मेरा कोई रिलेशन भी नहीं था। और यहाँ हमारा हीरो लिख कर बोलता है कि तुम्हारा विलेज किधर है। और ये सुनकर लड़की बोलती है तो 5-6 पहाड़ है, इनके थोड़ी सी पारी है, मुझे इसको जाने में 3-4 दिन लग सकते हैं। और यहाँ पे हमारा हीरो बोलता है मुझे कस के पकड़ लेना। और यहाँ पे हमारा हीरो एकदम बड़ी बड़ी छलांगे मारते हुए यहाँ से जा रहा होता है। और लूना बोलती है तुम कौन हो, तो वो कहता है मैं तो एक नॉर्मल सा मर्चेंट हूँ। और यहाँ हमारा हीरो ने छाले मरवाते मरवाते थोड़ी देर में ही ले आता है, मतलब शाम हो रखी होती है 10-15-30-40 मिनट में ही उनको लेके आ जाता है। 5-6 माउंटेन्स थे भाई, पार करने में थोड़ा टाइम लगता है, और वो जल्दी ही यहाँ पे पहुँच जाते हैं। और यहाँ हमारा हीरो वुल्फी बॉय से बोलता है, तो वुल्फी बॉय बोलता है कि तुम मेरे से बात कर सकते हो। तो वो बोलता है मैं बात कर सकता हूँ किसी भाषा में, अलग भाषा में, लेकिन मैं कॉमन भाषा में मतलब कि इंसानों की भाषा में ठीक से बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारी भाषा और अलग अलग सारी भाषाओं को जानता हूँ। तो वो बोलता है कि जो लूना है यहाँ पे तुम जब मेरे साथ थे, जब मैंने तुम्हें उठाया तो मैं तुम्हारे कॉन्फिडेंस को चेक कर सकता, तुम उठे हुए थे लेकिन तुमने कुछ बोला नहीं। और वैसे तुम्हें ज़्यादा एफर्ट लगाने नहीं चाहिए वैसे, और यहाँ पे मुझे लोगों की सेंस हो चुके हैं, तो वैसे तुम्हारी सेंसिबिलिटी तो बहुत अच्छी है। वुल्फी वो बोलता है, यहाँ पे उसको पता चल रखा होता है कि बहुत सारे लोग अंदर मरे होते हैं, और यहाँ लूना उनकी मदद करने ही जाई होती है। और यहाँ पे वुल्फी वो बोलता है कि तुम्हारी तो सेंसिबिलिटी बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। और हमारा हीरो बोलता है मैं तो बस ऐसे ही है। और यहाँ पे उसको थोड़ा सा फील हो रहा था, अपनी काई का यूज कर करके वो यहाँ पे चेक कर रहा होता है कि यहाँ पे, और यहाँ पे वो देख रहा होता है कि उस माउंटेन की साइड, और माउंटेन की साइड उसको ऐसा लगता है कोई है। और यहाँ हमारे हीरो वुल्फी बॉय को थोड़ी सी वो दे रहा होता है भाई तुम्हें अच्छे से काम करना चाहिए ऐसे, और तुम यहाँ पे इस गांव का ध्यान रखो, क्योंकि अब यहाँ का जो स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है वो तब रहा नहीं। और यहाँ हमारे हीरो को कुछ फील होता है अपनी काई में, और यहाँ पे हमारा हीरो माउंटेन पे जाने लगता है। वुल्फी बॉय बोलता है तुम वहाँ पे मत जाओ, वहाँ पे खतरा हो सकता है। तुम्हारा हीरो बोलता है अब तो जाना ही पड़ेगा। और यहाँ वुल्फी बॉय को बोलता है तुम यहाँ का ध्यान रखना और मैं थोड़ा घूम के आता हूँ। और ये हमारा हीरो यहाँ पे चला जाता है वहाँ पे जाने के लिए। वहाँ पे जाने के लिए वो थोड़ा सा छाले मारने के लिए सोच रहा होता है, और यहाँ पे वो जाता है और बोल रहा होता है कि डैम ह्यूमन का भी काम में मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। मुझे मेरा वो जो गाने का नाम है ना वो यूज नहीं करना, क्योंकि उसके जो गाना होता है वो ज़्यादा ही पसंद होता है। पिछली लाइफ में जिसका गाना बहुत ज़्यादा पसंद था, इसलिए इस गाने को नाम पे जो ये बंदे थे दूसरे बंदे, इसलिए इसको मारने का सोच रहा था। यहाँ पे मियो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ राउंड 2 में बहुत ज़्यादा ही खाना बनाया होता है। मियो ने कुछ ज़्यादा ही घटिया खाना बनाया होता है मियो तुमसे खाना बिल्कुल भी नहीं बनेगा, और मियो बहुत ज़्यादा घटिया खाना बना रही होती है, और ये बोल रही होती है कि मैंने तो बहुत ज़्यादा अच्छे इंग्रीडिएंट डाले थे इस बार भी खाना अच्छा कैसे नहीं बना। और फिर ये बता रहे होते हैं कि जी ये और और ये अलग अलग खाना खाते हैं, तुमने सबके लिए एक जैसा खाना बना दिया और तुम्हारा खाना अच्छा भी नहीं बना इस बार भी। और वो बोलती है अगर तुमने अच्छा खाना बनाना है और सूट करना है तो तुम इस बंदे को खिलाओ खाना, क्योंकि ये जो बंदा ही है हमारे यंग मास्टर जैसा ही है,
तो वो सोच रहे थे हाँ, हाँ, ये अच्छा आइडिया है। लेकिन यहाँ पे उसको टोमी-सान उसको एक आइडिया देती है कि तुम पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हुए खाना बनाओ। और यह सुनकर वे बंदे भी खुश हो जाते हैं दूसरे वाले, क्योंकि अभी ये यहाँ पे नई खाना बनाएगी और दूसरों को खिलाएगी, तो दूसरे खाना खा के बेहोश हो जाएँगे। चलो आइडिया बेस्ट है। और ये सोच रही होती है कि अब मैं यंग मास्टर के मिशन को कर सकती हूँ। यहाँ पे हमें गुंडों का सीन दिखाया जाता है जो बोल रहे होते यार आज तो बढ़िया विलेज लूट लिया। चल अभी इसको सामान को बेच के आएँगे देख। तेरा ये, तेरा ये, तेरा ये हमारा हीरो साइलेंट खाई का यूज़ कर देता है, जिसकी वज़ह से यहाँ साइलेंट काई का यूज़ करते हुए सब चीज़ को साइलेंट कर देता है, जिससे वे चिल्ला के भी बोल नहीं पा रहे होते और वे हैरान हो जाते हैं और अपने वेपन्स को निकालना शुरू करते हैं। लेकिन उनसे पहले उनके बहुत सारे सिपाही मर चुके होते हैं और यहाँ हमारा हीरो आराम से बस बोल रहा होता है, इनको हराना इतना आसान है कि मैं अपने छोटे-छोटे एरो से इनको मार रहा होता है। हमारा हीरो सिर्फ एरो से, कोई भी मैजिक बिना यूज़ करे एरो पर बहुत मार रहा होता है। लेकिन ये गुंडे 100 से ज़्यादा होते हैं, इसलिए वे जल्दी मर नहीं रहे होते और हमारा हीरो सोच रहा होता है, यार इतने सारे एरो अगर मुझे खर्च करने होते तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और यहाँ वो गुंडा हमारे हीरो की तरफ एक डैगर फेंकता है, लेकिन वो डैगर ड्वार्फ के एक आर्मर से लग के टूट जाता है, क्योंकि ड्वार्फ का आर्मर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और वो बोलता है एनीवे तुम कोई भी हो। ये हमारा हीरो सोच रहा होता है, यार जब मैं इस दुनिया में पहली बार आया था तो मैंने फायर मैजिक को बहुत ज़्यादा ही आसान समझा था और एमासान ने मुझे जो ये फायर मैजिक सिखाया है, अब मैं इसके पीक पर पहुंच चुका हूँ, मतलब मास्टरी कर चुका हूँ। तो अब इसका एक खतरनाक सा बो एरो बना के मार देता है। बहुत सारे लोग अभी बचे होते हैं क्योंकि इनकी टीम में 100 से 150 लोग होते हैं और यहाँ वो सबको ख़त्म नहीं करता, लेकिन वो सबको बेहोश कर रहा होता है और वो एरो से भी वे लोग मर नहीं रहे होते, बेहोश हो जाते हैं। और वो उनको बोलता है कि जो ये नाम है तुमने जो नाम रख रखा अपनी गैंग का, अगर तुमने ये वापस यूज़ करा तो तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा। और यहाँ सीन दिखाया जाता है जहाँ लूना और वो वुल्फी बॉय पहुँचते हैं और यहाँ देख रहे होते हैं कि बहुत सारे गुंडे मतलब कि वो होता है पेड़ का टूटा हुआ हिस्सा वहाँ पे बंद होते हैं। वुल्फी और लूना को तो पता ही होता है ये किसी ने करा, लेकिन गाँव वाले खुश हो जाते हैं। गाँव वाले सोच रहे होते हैं गिल्ड के मेंबर्स ने आके हमारी बहुत अच्छी मदद करी है। और यहाँ पे जो सिक्की और यहाँ पे हमारा मकट होता है वो जा रहे होते हैं और सिक्की बोलता है मकट सर आप कहाँ चले गए थे। तो यहाँ पे मुझे एक कमरा मिल चुका है 3 गोल्ड कॉइन में ज़्यादा, और हमारे 3 गोल्ड कॉइन का मतलब है 30,000 येन, तो ज़्यादा नहीं है 3 गोल्ड कॉइन वाला कमरा। और यहाँ पे वो बोल रहा था सर आपके लिए तो 3 गोल्ड कॉइन वाला बहुत कम कमरा बहुत ज़्यादा ही कमरा, आपने वैसे भी एक कैफ़े में एक वो मतलब कि 1 गोल्ड कॉइन दे दिया था, 3 गोल्ड कॉइन दे के आप 3 टाइम का खाना खाएंगे। और हमारा हीरो सोच रहा होता है कि गोडेस ने मुझे ज़िंदगी में ऐसे ही भेज दिया। वैसे अब बाय बाय गाइज और मिलते हैं अगले एपिसोड में। जैसे इसका अगला एपिसोड आएगा मैं जल्दी ही एक्सप्लेन कर दूंगा। अपने फेवरेट एनिमे कैरेक्टर का नाम कमेंट में जरूर बताना। मेरा फेवरेट एनिमे कैरेक्टर है गोजू।